बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में चारपिट मेथड करवाया था, फिर बता रहा हूँ चारपिट मेथड किस चीज़ को सोल्व करने के काम आती है। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर हो सकती है, मतलब पी के प्रोडक्ट में आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही 5 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इनके ऊपर चारपिट मेथड अप्लाई करके कैसे सोल्व किया जाएगा, कल मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में जो थी पिछली वीडियो उसमें मैंने आपको करवाया था। अब सुनना, अब उसके ना कुछ पर्टिकुलर केस निकाले गए हैं कि जो उस इतना क्रिटिकल मेथड था उसको इजी बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब कोई चीज़ इजी बनेगी तो उनमें ना कोई कंडीशन होगी ना, भाई ये हो ये ना हो तब अप्लीकेबल होगा। तो जो शॉर्टकट मेथड हैं वो धीरे धीरे मैं सारे आपको करवाता हूँ, लेकिन फिर याद रखना अगर आपको उनमें से शॉर्टकट में से कोई भी अप्लाई ना हो फिर मजबूरी आपने वही अप्लाई करना पड़ेगा जो चारपिट मेथड मैंने आपको करवाया था। देखो शॉर्टकट मेथड में ये 5 चीज़ होती है आपके फंक्शन में। अगर आपके फंक्शन में पी क्यू ओनली पी क्यू हो, यानी कि एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए, ना एक्स हो ना वाई हो ना जेड हो, ओनली कौन हो पी क्यू, यानी कि इस फॉर्म का फंक्शन हो, तो फिर एक मेथड शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्टकट मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिर बोल रहा हूँ बच्चों कब अप्लाई होगी ये ट्रिक, जब ओनली पी क्यू होनी चाहिए। कई बार स्टेट में तीनों मिस होना तो फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे अप्लाई होगा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सुनो, हमने ये निकालना है, मैंने कल ही समझाया था, ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कंप्लीट पी डी, ये इक्वेशन है आपकी, इसमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है आपने। जैसे पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन में पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आपकी एक एक्सरसाइज या क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखता हूँ, क्या क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो अब क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इक्वल टू के साइड में कोई भी स्टेटमेंट हो, एक साइड इक्वल टू 0 बना लो। दोनों साइड अगर स्टेटमेंट है तो एक साइड लिया, अगर एक ही साइड है तो फिर कुछ करना नहीं। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट बन गई ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब ये जो भी आपका गिवन स्टेटमेंट है ये है आपका। अब मुझे ये बताओ ये चीज़ इसकी क्या हो गया, इसका पी एंड क्यू माइनस जेड ये हो गया। अब ये बताओ इस स्टेटमेंट में कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट कोई भी हो, कॉन्स्टेंट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या इन 5 में से एक्स वाई जेड में से ओनली पी क्यू है ना, एक्स वाई जेड तो नहीं है। अगर एक्स वाई जेड में से एक भी वेरिएबल हो गया तो फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी जो मैं आपको करवाऊंगा। ये तभी लग सकती है जब स्टेटमेंट में ओनली कौन होनी चाहिए, पी क्यू। अब कोई बच्चा नहीं मिलेगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ, भाई ऐसा नहीं हुआ तो ये मेथड नहीं लगेगा, और शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। फिर बच्चा बोलेगा सर वैसा भी नहीं हुआ, अगर एट लास्ट कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपने चारपिट मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। जर्नल मेथड तो चारपिट मेथड है, ये सब तो चारपिट मेथड से निकाली गई ट्रिक है। किसी ने एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे काम किया और फिर पर्टिकुलर ट्रिक निकाल दी, पर्टिकुलर शॉर्टकट मेथड निकाल दिया, लेकिन मेन मेथड इसका चारपिट मेथड ही है, फिर आपने वही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा, जब ओनली स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, पी क्यू। कैसे अप्लीकेबल होगा सुनो बच्चों, जो स्टेटमेंट थी आपकी क्या थी, पी क्यू, एक आर्बिट्री कांस्टेंट पुट कर लो, या तो पी की जगह कर लो या क्यू की जगह, आपकी मर्जी है। कोई रट्टा मान की जरूरत नहीं, पी की जगह पुट करना है क्यू की जगह, आपकी मर्जी है। तो पुट पी इक्वल टू ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर बोल रहा हूँ मैं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने पी की जगह पुट नहीं करना तो क्यू की जगह पुट कर लो, किसी भी एक जगह पुट कर लो। पुट कर दिया गिवन स्टेटमेंट में तो क्या बन गया, ए क्यू इक्वल टू के, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के बाई ए। ठीक है, अब पी की वैल्यू ए और क्यू की वैल्यू के बाई ए, दोनों को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट पी इक्वल टू ए एंड क्यू इक्वल टू के बाई ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या होगा, डी जेड, ये क्या होगा, पी की वैल्यू क्या है, ए डी एक्स, के बाई ए डी वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, जेड ए एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, डी एक्स का डेरिवेटिव हट जाएगा, एक्स बन जाएगा वाई, और प्लस नया कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर ये इसको क्या बोल सकते हैं, ये आंसर आ गया। दोबारा सुन लो क्या होगा, ये शॉर्टकट मेथड है, इजी मेथड है। आपको कि सर इतना इजी मेथड है चारपिट मेथड क्यों अप्लाई करें। बच्चों जो चारपिट मेथड है वो जनरल मेथड है, वो हर प्रकार की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी उस पर अप्लीकेबल होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी स्टेटमेंट में एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी वेरिएबल ना हो, स्टेटमेंट में ओनली क्या हो, पी क्यू हो।
और उसमें से ए फिर अप्लाई कैसे होगा, अगर मान लो इस टाइप की स्टेटमेंट है तो एक की जगह ए पुट कर दो, एक कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं कहूँ ए ही रट्टा मार लो, कांस्टेंट बी पुट कर दो, सी कर दो, डी कर दो, कोई भी पुट कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट आपकी मर्जी है, K2 K3, हाँ बस ये K तो नहीं करोगे ना क्योंकि K पहले यूज हो चुका है, अगर K यूज ना हो तो K पुट कर लेते, सी कर लो, C1 C2 जो भी कांस्टेंट आपको नाम अच्छा लगे वो कांस्टेंट पुट कर दो, केवल एक को, उसको पुट करने के बाद दूसरे की वैल्यू निकाल दो, फिर P की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई, फिर मैं बोल रहा हूँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप Q को भी पुट कर सकते थे, दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो, इजीली आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कई बार कि इतना पीडी में कि भाई इसका ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका जर्नल सॉल्यूशन निकाल दो, कई बार जर्नल सॉल्यूशन बोला जाता है, बच्चों पीडी में जर्नल सॉल्यूशन कोई नहीं होता, जर्नल सॉल्यूशन होता है जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है ना उनको एक सिंगल कांस्टेंट के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। ध्यान से सुनना, आर्बिट्री कांस्टेंट जो यानी कि अपने प्रोसीजर में आए हैं, एक तो ए है और एक कौन है सी, के तो गिवन कांस्टेंट था ना, के तो दे रखे तो कांस्टेंट हमारे प्रोसीजर में, मतलब हमने जब सोल्व किया उस टाइम तो नहीं आया के तो गिवन स्टेटमेंट में था, जो हमने आए वो दो आए हो चाहे तीन आए हों, जैसे ए आया है तो ये एज इट इज रख दिया, नया कांस्टेंट क्या सी, इसकी जगह फंक्शन रख लो ए का ही, सी की जगह रख लिया फाई ऑफ ए, साई ऑफ ए भी रख सकते हो, एफ ऑफ ए भी रख सकते हो, बस एफ इसलिए यूज़ मत करना क्योंकि यहाँ नाम आप एफ देते हो, तो जी ऑफ ए भी रख सकते हो, तो ये जनरल सॉल्यूशन। इसको इस साइड लिखना चाहो तो एक इक्वेशन के रूप में इस साइड ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगी जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ये सॉल्यूशन तो निकाल दिया, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो। सिंगुलर सॉल्यूशन की बच्चों कोई गारंटी नहीं होती वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कैसे निकालना अगर मिल जाए तो। ठीक है, इनमें से आपने इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके इसमें से ना आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, लेकिन वैल्यू पुट करके नहीं करनी। अगर वैल्यू पुट करके एलिमिनेट कर दिया फिर तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आएगा, वैल्यू पुट नहीं करनी। तो मैं इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, पार्सल डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सबको कांस्टेंट मान के चलना है, मतलब ए को छोड़कर, क्योंकि ए के विद रिस्पेक्ट टू करें तो जीरो, यहाँ एक्स हो जाएगा, ये ए के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर वाई, यही होगा ना, और सी का जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और फिर करो सी के विद रिस्पेक्ट टू पार्सल डेरिवेटिव, इसी सॉल्यूशन का जो भी इक्वेशन आई है, सी के विद रिस्पेक्ट टू करोगे जीरो, या जीरो, सी का ये वन, जीरो इक्वल टू क्या आ गया वन, नॉट पॉसिबल इन मैथ में पॉसिबल नहीं है, सो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाती मान लो, या कोई इक्वेशन आ जाती मान लो, आ जाता ए इक्वल टू समथिंग, तो ये कि या वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो सिंगुलर सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ आ जाए जीरो इक्वल टू वन, या वन इक्वल टू टू, या सेवन इक्वल टू टू, जो मैथ में पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो फिर लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, सो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर सॉल्यूशन मिल भी सकता है ना भी मिले। दोबारा सुन लो, ये कब अप्लीकेबल होगा, फिर बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड है, बहुत इजी मेथड है, क्वेश्चन भी पेपर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों ऐसे शॉर्ट ट्रिक मेथड दो तीन और हैं अपने, तो आपको ये पता होना चाहिए ना एग्जाम में कौन कैसे अप्लीकेबल होगा। ये उसी टाइम अप्लीकेबल होगा, किस टाइम अप्लीकेबल होगा बच्चों, जब ओनली पी क्यू हो अपने स्टेटमेंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता देना। ओके।